पदाधिकारी की उदासीनता के कारण जा रही है बाढ़ प्रभावित लोगों की जान। तो भयावह है। मान लिया जाए 95% घर में पानी घुसा हुआ है और प्रशासन एकदम कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। 3 बजे गए, 3 बजे इसको सांप काटा था। क्या बजे? 3 बजे भोर में जी। उसके बाद गए तेगरा हॉस्पिटल जी। तेगरा हॉस्पिटल में गए। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर नहीं था कहाँ था पता नहीं। वहाँ पर बोले तो आके सुइया दिए। तकर बाद बोला डॉक्टर नहीं था तो नर्स आके सुइया दिया तो बोला नहीं होगा हमसे। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बरौनी 2 पंचायत के वार्ड 12 में शनिवार की सुबह घर में सोई 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को सांप ने काट लिया। तिगड़ा अस्पताल में स्थिति को गंभीर देखते हुए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो भयावह है। मान लिया जाए 95% घर में पानी घुसा हुआ है और प्रशासन एकदम कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। ना मेडिकल की व्यवस्था है, ना कोई राहत शिविर है। डीडीओ साहब, सीओ साहब सब एकदम नींद में सोए हुए हैं। कोई नहीं अभी तक आए हैं। कोई नहीं देखने आया? कोई नहीं देखने आए। कैसे रह रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग किसी तरह रह रहे हैं। देखिए ना, कोई कहीं मतलब कोई पन्नी के नीचे है तो कहीं कोई पेड़ के नीचे है ना। स्कूल जो है, स्कूल में कह रहा है कि जो ऊपर से आदेश होगा तब खुलेगा स्कूल। मान लिया जाए ये लोग सब कहाँ रहेंगे? बारिश है, धूप है। यहाँ तक कि शिक्षक भी संवेदनहीन बने हुए हैं। एकदम संवेदनहीन है एकदम। बाढ़ का प्रलय और पदाधिकारी की उदासीनता का कहर एक गरीब परिवार पर टूटा। सर्पदंश का 15 वर्षीय युवती हुई शिकार। इलाज के दौरान बेगूसराय सदर अस्पताल में उसकी हुई मृत्यु। सदर थाने की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंपा। मृतक की पहचान तिगड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी 2 पंचायत वार्ड संख्या 12 निवासी निरंजन पासवान की 15 वर्षीय पुत्री छोटी कुमारी के रूप में हुई। मृतक के पिता ने बताया, बरौनी 2 पंचायत का ये वार्ड पूरा जलमग्न है। घर में चौकी पर अपने बच्चों सहित सभी लोग सोए हुए थे। शनिवार की सुबह लगभग 3 बजे सांप ने बच्ची को काट लिया। बच्ची जाकर हल्ला करने लगी। देखने पर सांप पानी में भागते हुए दिखाई दिया। पूरा क्षेत्र जलमग्न होने के कारण स्थानीय वार्ड सदस्य को सांप काटने की घटना की जानकारी दी। छोटा नाव उस समय उपलब्ध नहीं था। नाव उपलब्ध होने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। नाव आने के बाद नाव पर सवार होकर गुप्ता बांध पहुंचे। वहां से मोटरसाइकिल पर लेकर तिगड़ा अनुमंडल अस्पताल लगभग 5 बजे पहुंचे। वहां पर इलाज कर रहे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को गंभीर स्थिति देखते हुए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हुई जो आज 3 बजे सुबह में जो है तो सांप काट लिया। हमारे पंचायत में 15-16 वर्ष की लड़की थी। वो सोए अवस्था में उसको सांप काट लिया। सांप काटने के बाद जो है उसको आनन फानन में यहाँ तेघरा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ की प्राथमिक उपचार करने के बाद जो है सो वहाँ पर समझ में नहीं आया उन लोगों को, तो वो बेगूसराय जो है सो रेफर किए सदर अस्पताल ले गया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्या स्थिति है क्षेत्र की? स्थिति भयावह है। स्थिति तो बहुत बड़ा भयावह है। सबके चूल्हा में पानी चला गया है। घर के मुनेना तक पानी पहुंचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रशासन के नज़र में बाढ़ ही नहीं आया है, नहीं कोई राहत शिविर लगा है, ना मान के चलिए मेडिकल का शिविर लगा है। लोग परेशान हैं। नहीं तो यहाँ चारा की कोई व्यवस्था की गई है, न तिरपाल की कोई व्यवस्था की गई है। पूरा क्षेत्र जलमग्न है। पूरा क्षेत्र जलमग्न है। यह सांप बिच्छू जो काटा है या जो डर है, इसके लिए भी जो है सो एक भी मेडिकल का जो शिविर लगाया गया नहीं गया है। अभी तक शुरू नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं शुरू किया गया। बरौनी 2 पंचायत का 5 वार्ड पूरी तरह जलमग्न है। अभी तक प्रशासन देखने के लिए भी नहीं पहुंचे। मदद की आशा तो दूर। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि देवराज सिंह ने बताया, सभी घरों में पानी प्रवेश कर गया। यहाँ के लोग चौकी पर बैठकर किसी तरह रात गुजार रहे हैं। बाढ़ आने के कारण जहरीले जीव जंतु के काटने के डर से लोग डरे और सहमे रहते हैं। शनिवार की सुबह पदाधिकारी की उदासीनता के कारण एक गरीब परिवार की बच्ची की जान चली गई। पानी में तैर रहे जहरीले जीव जंतु ने उस बच्ची को काट लिया। समय पर नाव उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण 2 घंटा लेट से बच्ची अस्पताल पहुंची। तब तक उसकी स्थिति सीरियस हो चुकी थी। अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में नाव की उपलब्धता और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए जगह मिल जाती तो ये घटना नहीं होती। तो देखने की व्यवस्था है इससे मेरे पंचायत में क्या स्थिति है, और ऐसी सरकार नींद में सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद में, और जनता यहाँ परेशान है।
वोट मांगने के लिए आते हैं, बहुत बात लोभ देते हैं, हम ये करेंगे, लेकिन आज जनता मर रहा है, किसी को सांप काट रहा है, किसी का भैंसी डूब गया, कल सर भैंसी डूब गया, आने की व्यवस्था नहीं एक डेंगी दिया है, नहीं कोनो शिविर चल रहा है, नहीं यहाँ प्राथमिक उपचार है। बताइए, बच्चा को सांप काटा, किसी तरह वहाँ से हेल के लाया गया, उसके बाद तेघड़ा ले गया गया, तेघड़ा में भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अगर सांप काटने से तेघड़ा में व्यवस्था होता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद बेगूसराय भेज दिया गया। इस सरकार में नहीं मेडिकल की व्यवस्था है, नहीं सुरक्षा की व्यवस्था है, और नहीं सरकार में कोई प्रशासन की व्यवस्था है, और नहीं कोई जनता की कोई व्यवस्था है यहाँ पर रहने का। देखिए, यहाँ जनता किसी तरह मतलब बांध पर बसे हुए, नहीं एक पन्नी नहीं मिला है अभी तक, किसी का घर में खाना भी नहीं मिलता है, खाना चूल्हा चक्का बंद है, नहीं रहने की व्यवस्था है, नहीं खाने की व्यवस्था है। जनता ऐसे भी धूप में मर रही है, जानवर का भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार कैसी सरकार है आप तो लोग समझिए और देखिए। उनको नहीं दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, नहीं पानी दिखाई दे रहा है, उनको नहीं पता है कि मेरा राज्य में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। स्थानीय प्रशासन कहाँ है? विधायक भी मरा हुआ है, ये भी विधायक भी कहीं नहीं देख रहे हैं, विधायक भी अभी तक नहीं आए हैं। नहीं, इतना मर गया अभी, उनको नहीं पता है। वोट लेने के लिए पता होता है, जितना भी प्रत्याशी आते हैं वोट मांगने के लिए खाली आते हैं कि हमको वोट दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये देंगे, लोभना देता है, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा जनता को। स्थानीय प्रखंड के पदाधिकारी अभी तक आए वो भी कहीं का देख नहीं थे, कहाँ देखे सुबह से अभी तक प्रखंड अधिकारी कहाँ है? न सीओ है, न बीडीओ है, न एसडीओ है, न कलेक्टर साहब की नींद में सोए हुए हैं लगता है। सरपंच प्रतिनिधि सियाराम यादव की बात माने तो उनका कहना है सरकार की कुंभकर्णीय निद्रा में सो रही है। पदाधिकारी का तो बात ही छोड़िए, फोन करने के बावजूद भी पदाधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे, जबकि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती, इसकी तैयारी के लिए 2 से 3 माह पूर्व कई बैठक भी पदाधिकारी के द्वारा की जाती, लेकिन समय पर बाढ़ प्रभावित लोगों को रहने के लिए सुविधा, समुदाय किचन सहित दवा की सुविधा समय पर नहीं उपलब्ध होती है। लगता है पदाधिकारी किसी अनहोनी की घटना होने तक इंतजार करते हैं। मानवता शर्मसार हो रही है। 3 बजे गए, 3 बजे इसको सांप काटा था। क्या बजे? 3 बजे भोर में जी। उसके बाद गए तेघड़ा हॉस्पिटल जी। तेघड़ा हॉस्पिटल में गए, उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, था कहाँ था पता नहीं। वहाँ पर बोले तो वहाँ के सुइया दिए, तकर बाद बोला डॉक्टर नहीं था, तो नर्स का सुइया दिया तो बोला नहीं होगा हमसे। तब वहाँ पर बहन बेहोश हो गई, गए बेगूसराय लेकर, तो वहाँ पर जाके वहाँ पर दवाई सुइया दिए, उसके बाद डेट कर गए बेगूसराय में। हाँ। क्या बजे डेट किया है? लगभग 7:30 बजे। सांप कहाँ था, कैसे काटा, वो क्या कर रही थी? रात में सोए हुए थे तब काट लिया। बिछावन पे? हाँ। वो अकेली सोई हुई थी या और कोई भी था अगल बगल? 2 आदमी थे साथ में सोए हुए। तो सांप को देखे थे आप लोग? नहीं देखे तो भाग गया था, तो तब तक सांप भाग गया था। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? गुलशन कुमार। आपकी वो कौन लगेगी जो मृतक है? बहन है। हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? कर्मचारी पास। यह कौन सा जगह है जहाँ पर यह घटना हुई है? क्या नंबर वार्ड है? कौन सा पंचायत है? बरौनी 2 पंचायत है। अभी वहाँ क्या स्थिति है? बाढ़ वगैरह आई हुई है क्या? चारों बगल पानी लगा। चारों बगल पानी से घिरा हुआ है। हाँ। सोई हुई थी, सांप आया काट लिया। कब की घटना है यह? 4 बजे सुबह की। वहाँ पे और लोग सोया हुआ था? मम्मी थी, बहन थी। सांप काटा, उसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग की तेघड़ा हॉस्पिटल गए इलाज के लिए जी। वहाँ से बोले नहीं ठीक होगा, मतलब चल जाइए बेगूसराय, रेफर कर दिया। रेफर कर गए। वहाँ हम लोग गए, वहाँ थोड़ा देर इलाज किए, उसके बाद डेट कर गए वहाँ। इसकी सूचना कहीं और दिए हैं? हाँ दिए हैं सीओ साहब को। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।